हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोग एच डी यादव बुक का आज आयु संबंधित एज रिलेशन को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एज रिलेशन आखिर होता क्या है। तो आयु संबंधित प्रश्न बहुत ही आसान चैप्टर होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट की जरूरत है। वो कंसेप्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखिए, आयु संबंधित क्या होता है एज रिलेशन, कि जब कोई अगर वर्तमान में 2020 अभी चल रहा है, ठीक है, वर्तमान में आप यदि हैं मान के चलिए 18 साल के, ठीक है, अगर पूछ दे कि 2016 में आप कितने साल के थे, पूछ दे कि 2025 में आप कितने साल के हो जाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा। मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि अभी अगर 2020 में आपकी एज है 18 साल, तो 2016 में आपकी एज कितनी रही होगी, तो आप क्या कीजिएगा, 4 साल बैक जाइएगा। तो 18 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 16 4। यदि आगे भी है अगर आप 18 साल के, तो 25 साल में कितने हो जाइएगा, तो जरूर है कि 20 से 5 साल आगे जा रहे हैं, तो 18 साल में 5 साल जोड़िएगा तो 23 साल के हो जाइएगा, ठीक है। ये हुआ, यानी कि प्रजेंट है 2020 अभी प्रजेंट है ना। अगर प्रजेंट से ये गए क्या फ्यूचर, फ्यूचर में गए तो क्या किए, प्लस किए। यदि अगर हम लोग प्रजेंट से फ्यूचर में गए तो प्लस किए। फिर देखिए, ये है पास्ट, ठीक है। पास्ट मतलब क्या होता है, बीत चुका हुआ, भूतकाल, ठीक है। तो भूतकाल में है 16 वर्ष के। अगर हम प्रेजेंट में जाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए ये प्रेजेंट में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। 16 में कितना जोड़ रहे हैं, सॉरी 18 में से 4 जाएगा तो 14 वर्ष होगा, ठीक है, सॉरी 18 में से 4 जाएगा तो 14 वर्ष। यानी कि पास्ट से प्रेजेंट में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। या फिर प्रेजेंट से, ये प्रेजेंट है, ठीक है, और ये फ्यूचर है, एफ से फ्यूचर कर देते, पी से प्रेजेंट, ठीक है। तो पास्ट से प्रेजेंट में जा रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं, पास्ट से और फ्यूचर, प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हैं तो भी प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमको फ्यूचर से पास्ट में जाएंगे तो क्या करना होगा, अगर यही इधर से इधर आएंगे तो ये इधर के एरो होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट से फ्यूचर से प्रेजेंट में आएंगे तो माइनस करेंगे, और प्रेजेंट से पास्ट में भी जाएंगे तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। कहने का क्या मतलब है कि आने वाले कल में जाएंगे तो प्लस करना होगा, अगर पीछे वाले में जाना होगा तो माइनस करना होगा। बस यही चीज़ थोड़ा सा कंसेप्ट है। अब चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों, वीडियो में बना चुका था लगभग 15-20 प्रश्न तक, लेकिन किसी कारण बस वीडियो डिलीट हो गई, ठीक है। कहता है कि 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 है। 4 गो भाई है जिसकी आयु का जोड़ 56 है, तो 4 गो भाई को चारों को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये 3 और ये 4, ठीक है, 4 गो भाई हो गया। कहता है कि उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, यानी कि एक भाई x होगा ना तो दूसरा भाई एक x+4 होगा, तीसरा भाई x+8 होगा और चौथा भाई x+12 होगा, और सबका जोड़ कितना है, 56 वर्ष। तो सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो x x x x 4x, ठीक है, और 4 8 4 12 12 24। तो 56 में से 24 घटा देंगे उधर जाकर तो 24। तो 56 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 और 3 32, यानी कि 4x बराबर 32, 4 से 32 8 बार में, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया, 8। हमसे पूछा है बड़े भाई की आयु, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि x+12 है, x का वैल्यू 8, 8 में 12 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो बड़ा का आयु निकल जाएगा 8+12 यानी कि 20 वर्ष, ठीक है। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका शॉर्ट तरीका एक बता देते हैं। देखिए 4 गो भाई है, आयु का जोड़ है 56, तो डिवाइड बाई 4 कीजिए, 4 से कीजिएगा तो बीच का वैल्यू आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 14 चौका 56, ठीक है। तो बीच में आ गया 14, लेकिन 14 बीच में नहीं आएगा क्योंकि कै गो 4 गो है, तो इसका 2 टर्म होगा बनेगा, ठीक है। 14 में 2 गो पहले जुटेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12, 2 घटाएंगे 14 में 12, 2 जोड़ेंगे तो 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, तो अब आ गया बीच का 2 वैल्यू, ये क्या हो गया 12, एक हो गया 16, और एक और आगे जाएंगे तो एक होगा 20, और इससे एक पहले जाएंगे तो एक क्या हो जाएगा 8, यानी कि छोटा भाई होगा 8 साल का तो बड़ा भाई होगा क्या 20 साल का, ठीक है। तो 20 चौका सॉरी 20 हो जाएगा, ठीक है। ये हो कहते हैं एवरेज के अकॉर्डिंग एवरेज मेथड, ठीक है।
समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्या कहता है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, 46 वर्ष है। ठीक है, आगे कहता है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 ईयर पहले, पूर्व मतलब माइनस। ठीक है, क्या कहता है कि पिता और पुत्र कितना था, पिता पुत्र एक था तो ये कितना था, आयु का 11 गुना था, ये 11 था। ठीक है, ये कब का है, 5 वर्ष पहले का है। तो ये वर्तमान का दे रखा है। ठीक है, ये वर्तमान का आयु दे रखा है। अगर ये वर्तमान में इतना है तो हम 5 वर्ष पहले इसको ले जाएंगे, 5 ईयर पहले। तो इस दोनों के जोड़ में से 5 5 वर्ष घट जाएगा। देखिए पहले जाएंगे तो क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले की है, ये पहले की आयु दे रखी थी, इसको भी पहले ले जाएंगे तो 5 5 वर्ष दोनों में से घटेगा। 5 वर्ष पिता में से, 5 वर्ष पुरुष में से, तो दोनों में से 10 घटा देंगे 5 5 जोड़कर, यानी कि 36 वर्ष। तो ये जो रेशियो हो जाएगा बराबर हो जाएगा 36 के। ठीक है, 11 और 1 12, 12 तिहाई 36। पिता हो जाएगा कितना, 11 तिहाई 33। पुत्र हो जाएगा कितना, 3 एकम 3। ये कब का है, ये 5 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व का है। ये जो आयु निकला ये 5 वर्ष पूर्व का है। तो इसको हम लोग क्या ले जाएंगे, 5 वर्ष बाद वर्तमान में। तो वर्तमान में ये कितना हो जाएगा, वर्तमान में तो 5 वर्ष पूर्व है, तो वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ना होगा, तो 5 इसमें भी जोड़ना होगा, 5 इसमें भी। 33 5 कितना हो जाएगा, 38, और 5 और 3 8। यानी कि देखिए वर्तमान में पिता होगा 38 साल का, तो पुत्र होगा 8 साल का, और 38 और 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 46। जो कि वर्तमान में पिता और पुत्र कितने हैं, 46। तो 46 पूर्ण रहे ना जोड़ने पे। तो कहता क्या है प्रश्न आगे कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितना है, 8, और 5 वर्ष बाद बोला है तो 5 वर्ष और ऐड करेंगे, बाद कहा है। ठीक है, 8 5 13, यानी कि पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 देखिए क्या कहता है, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। ये 1 होगा तो ये 3 होगा। ये कब होगा, 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद मतलब क्या, प्लस में 4 वर्ष। ठीक है, तो देखिए ये जो आयु दे रखा है योग्य, ये वर्तमान का दे रखा है 56 वर्ष। वर्तमान का कितना दे रखा है, 56 वर्ष। तो ये वर्तमान है। ठीक है, और ये 4 वर्ष बाद की आयु है, तो इसको भी 4 वर्ष बाद ले जाएंगे। तो 4 वर्ष बाद ले जाएंगे तो पिता में भी 4 वर्ष ऐड होगा, पुत्र में भी 4 वर्ष ऐड होगा, तो टोटल 4 4 कितना हो जाएगा, 8 वर्ष ऐड होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग्य। ठीक है, 4 वर्ष बाद 56 और 8 कितना हो जाएगा, 64। 56 4 60 और 4 64, यानी कि दोनों जो हो जाएगा 64 हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 से 16 चौका 64, तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 16 दूना 32, 16 तिहाई 48। ठीक है, तो ये तो है 4 वर्ष पहले का, सॉरी 4 वर्ष बाद मतलब आने वाले कल में। तो वर्तमान में लाने के लिए दोनों में से 4 4 घटा लेंगे। हमसे पूछा है उनकी आयु क्रमशः, यानी कि वर्तमान में। ठीक है, तो 16 में से 4 जाएगा तो 12, 48 में से 4 जाएगा तो 44, यानी कि 44 वर्ष और 12 वर्ष हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 देखिए क्या करता है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 60 है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 वर्ष थी। 6 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब माइनस में, पिता जो था पुत्र का क्या गुना था, 1 था तो ये 5 था। ये 6 ईयर पहले की चर्चा है। अभी वर्तमान में जो उनकी आयु का योग्य कितना है, 60 वर्ष है। तो इसको हम लोग को कहाँ ले जाना होगा, 6 वर्ष पहले वर्तमान में। तो 6 वर्ष पहले जाएंगे तो 6 वर्ष इसका भी घटेगा, 6 वर्ष इसका भी घटेगा, तो टोटल कितना घटेगा, 6 6 12 वर्ष, यानी कि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48 वर्ष। यानी कि 6 वर्ष पहले दोनों आयु का योग्य कितना हो जाएगा, 48 वर्ष। 5 और 1 6, 6 से 8, 12 में 8 6 48, यानी 1 यूनिट का 8 और 5 यूनिट का मान 8 5 40। तो वर्तमान हमको पूछा है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु तो पहले तो ये 6 वर्ष पहले की आयु है, तो इसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होगा, दोनों में 6 ऐड करना होगा, तो वर्तमान में आ जाएगा। तो वर्तमान में कितना हो गया, 40 6 46 और 8 6 14। देखिए 46 14 जोड़िएगा तो हो जाएगा 60, जो कि वर्तमान का दे रखा था 60। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद पुत्र में, तो पुत्र ये है, पुत्र में 6 वर्ष और ऐड करना होगा, तो 6 वर्ष, तो 14 6 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो पुत्र कितने साल का हो जाएगा, 20 वर्ष का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
5 देखिए क्या कहता है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है। देखिए एस से सुरेश, के से किरण, किरण की उम्र से दुगनी है, ये 1 है तो ये 2 है। यदि दोनों की आयु का जोड़ 24 है तो बराबर 24। देखिए 3 और 2 और 1 3, 3 से 8 बार में। तो कहता है सुरेश की उम्र बताइए। सुरेश का यूनिट है 2 यूनिट, तो 8 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 ईयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, छठा देखिए, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। पिता जो है बेटा का 7 गुना, ये 1 है तो ये 7 है। ठीक है, कहता है 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 हो जाएगा। 56 हो जाएगा कब, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद ना 56 होगा, तो वर्तमान के लिए क्या है, दोनों में से 4 घटाना होगा, नहीं यानी कि कितना घटाना होगा, 8। तो ये क्या आ जाएगा वर्तमान में, ये 4 वर्ष बाद मतलब आने वाले में बात कर रहा है, तो पीछे जाने के लिए घटाना होगा। 56 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48, यानी कि कितना हो जाएगा वर्तमान में 48 वर्ष। 7 और 1 8, 8 छक 48, तो पिता कितना हो जाएगा, 7 छक 42, बेटा कितना हो जाएगा 6 वर्ष का। तो हमसे क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र तो ये वर्तमान का ही निकल गया, तो कितना हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 देखिए क्या कहता है, उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न। कहता है एक आदमी की उम्र उसकी अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। देखिए कोई आदमी है यानी कि पिता होगा, और उसका लड़का यानी कि पुत्र होगा। पुत्र यदि x है ना, तो इससे ये 24 वर्ष अधिक है, यानी x प्लस 24 वर्ष है। ठीक है, कहता है 2 वर्ष में उसकी उम्र, तो ये क्या था, ये प्रेजेंट का था, वर्तमान का था। कहता है कि 2 वर्षों में यानी कि 2 ईयर बाद क्या हो जाएगा, तो 2 ईयर बाद जो है लड़के की उम्र से दोगुना हो जाएगा, यानी कि 2 ईयर बाद, तो दोनों में 2 साल ऐड करना होगा, तो इसमें 2 साल ऐड करेंगे तो 24 है तो ये 26 हो जाएगा, और ये x है तो इसमें 2 साल ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये 1 रहेगा ना तो ये 2 हो जाएगा, ये बात कह रहा है। ठीक है, तो लड़के की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु में तो लड़का x है, तो x का वैल्यू निकालना है, तो x प्लस 26 बराबर 2x प्लस 4। 2x इधर आएगा तो x माइनस x, और 26 में से 4 घटेगा तो माइनस में 22, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 22 वर्ष, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 8 देखिए क्या कहता है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, माता x होगा तो पिता x प्लस 5 होगा। ठीक है, पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है। माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र 1 होगा तो माता 3 होगी। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। पुत्री जो है अभी 10 वर्ष की है, तो पुत्री का वर्तमान आयु, देखिए माता और पुत्री की वर्तमान आयु का 3 गुना है, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 10 वर्ष, यानी कि पुत्री अभी 10 वर्ष की है, तो माता कितने की होगी, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। देखिए 1 यूनिट का मान 10 है, तो 3 यूनिट का मान 30 हो जाएगा। तो पुत्री अब 10 वर्ष की हो गई, तो पुत्री के जन्म के समय, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी। ठीक है, तो देखिए माता यदि 30 वर्ष है, तो माता कितना है, x है, तो x का वैल्यू 30 हो गया, तो माता से 5 वर्ष अधिक पिता है, यानी कि 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 वर्ष का हो जाएगा पिता। ठीक है, पुत्री यदि वर्तमान में 10 वर्ष की है, तो पिता 35 वर्ष का है। तो पुत्री का जन्म हुआ होगा तकनीक कितने वर्ष की होगी, तो 10 माइनस करेंगे, तो 35 में से 10 यदि माइनस कर लेते हैं, तो पिता का जो पुत्री का जन्म हुआ था उस टाइम पिता कितने वर्ष के रहे होंगे, 25 वर्ष के रहे होंगे। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाना चाहिए 25 वर्ष, क्योंकि 10 वर्ष पहले ही ना पुत्री जन्म ली होगी, तो 10 वर्ष पहले, तो अभी वर्तमान में ये 35 वर्ष का है। पुत्री जो है ये पुत्री ही है, पुत्र लिखा गया। ठीक है, पुत्री जो है 10 वर्ष की है, तो पहले की बात कही है, तो पुत्री 10 वर्ष पहले जन्म लिया होगा, तो 35 में से 10 वर्ष पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 वर्ष। तो पिता की 10 वर्ष पहले की आयु कितनी रही होगी, 25 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 9 क्या कहता है, उम्रों का योग्य अंतर पर आधारित प्रश्न। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पिता होगा और यहाँ पुत्र होगा। कहता है कि पुत्र की आयु, तो ये x होगा तो इसके 3 गुने यानी 3x
से 3 वर्ष अधिक है तो 3 वर्ष अधिक कर दिए। ये क्या है, ये प्रेजेंट का है, वर्तमान का है, ठीक है। कहता है 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। 3 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष बाद मतलब क्या, प्लस में। कहता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। पिता की आयु 3 वर्ष बाद, तो दोनों में 3 3 ऐड करना होगा, जिसमें 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा और इसमें 3 ऐड करेंगे तो x+3 हो जाएगा। कहता है कि ये 1 होगा तो दुगने से 2 अधिक होगा, दुगने से 10 वर्ष अधिक होगा तो +10 वर्ष, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु हमसे पूछा है, तो इसको सॉल्व करके x निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3x + 6 बराबर यहाँ 2x प्लस में 10 3 दूना 6 प्लस में 10। देखिए ये 6 से ये 6 कट गया, 3x में से 2x घटेगा तो x बराबर 10 आ गया, यानी x का वैल्यू 10 आ गया। तो पिता देखिए कितना है, पिता है 3x, x का वैल्यू 10 + 3, तो 10 × 30 और 3 33 ईयर। तो पिता कितने साल का हो जाएगा, 33 साल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 क्या कहता है प्रश्न, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र की दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष में मतलब क्या, आने वाले 10 वर्ष में, ठीक है, तो प्लस करेंगे। कहता है 10 साल पहले, 10 साल पहले मतलब क्या, बीत चुका है उसमें, तो 10 साल माइनस करेंगे। बी की उम्र से दुगनी होगी, यानी कि ये 1 होगा तो ये क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, ए जो है बी से 9 साल छोटा है, तो ये है इससे 9 साल छोटा, तो ए बी -9 कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गया, ए बराबर क्या हो जाएगा, b -9, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो a + 10 बराबर 2b - 10 दूना 20। a का वैल्यू कितना है, b -9, तो b -9 अब प्लस में 10 है तो 10 बराबर 2b - 20। 2b इधर आएगा तो माइनस में b, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -21। तो माइनस से माइनस कट गया, यानी कि b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 वर्ष। तो क्या कहा है कि b की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो हो जाना चाहिए 21 वर्ष, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का योग्य उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का योग्य, वर्तमान में आयु का योग्य उनकी अंतर का 7 गुना है, अंतर का 7 गुना है, ठीक है। ये अंतर का 7 गुना है तो 7 से गुना कर दिए। फिर कहता है कि 5 वर्ष पश्चात, ठीक है, 5 वर्ष पश्चात मतलब क्या, बाद में, 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, आने वाले 5 सालों में। कहता है कि उनकी आयु का योग्य उनके आयु के बीच के अंतर का 9 गुना होगा। उनकी आयु का योग्य, सॉरी ए बी था तो ए बी, उनके अंतर का 9 गुना होगा, ठीक है। उनके अंतर का 9 गुना होगा तो 9 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, a + b बराबर 7a माइनस में 7b, 7a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 6a बराबर b उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, b उधर जाएगा तो माइनस में -7 और -1 तो -8b, माइनस से माइनस कट गया, a का वैल्यू हो जाएगा जो b का कोफिशिएंट होगा, b का वैल्यू हो जाएगा जो a का कोफिशिएंट है। कटने वाला है तो काट दीजिए, ये 4 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। कहता है दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु बताना है, तो बड़ा कौन होगा, 4 होगा कि 3 होगा, तो 4 होना चाहिए बड़ा, ठीक है। तो जब बड़ा हो गया a, तो देखिए कि 4 से कौन सा डिजिट है आपको ऑप्शन में कटने वाला, तो 4 10 से नहीं कटता है, 4 से 10 नहीं कटेगा, एक 20 ही कटता है, सी 35 और डी तो ज्ञात किया ही नहीं जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए था 20, ठीक है। ये मैं बाई ऑप्शन यहाँ से कर लिया, ठीक है। अगर इसको और आगे सेटिस्फाइड कीजिएगा तो यहाँ पे पुट करना होगा इक्वेशन में, फिर 9 का ये 9 गुना करना होगा, ठीक है, तब जाके आपका बनेगा। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 12 देखिए क्या कहता है प्रश्न, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगना है। पिता जो है बड़ा पुत्र का दुगना है, पिता बड़ा पुत्र, ठीक है, का दुगना है। ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। कहता है 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद यानी कि 10 ईयर बाद
पिता जो है छोटा पुत्र का कितना हो जाएगा, छोटा पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। ये 1 होगा तो ये 3 होगा। ये कब का है, 10 ईयर बाद का है, ठीक है। और दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है। तो पिता की उम्र कितनी है। देखिए दोस्तों, ये जो है इसको अगर आप प्रोसेस से ले चलिएगा तो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो विदाउट प्रोसेस यदि आपको करना है तो चलिए हम लोग डायरेक्ट प्रोसेस से विदाउट प्रोसेस चलते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रश्न जो है हमको एग्जाम में बहुत ही शॉर्ट तरीके में बनाना पड़ता है, ये नहीं कि बहुत ही लंबा तरीका हो। जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन से लेकर चलेंगे। ऑप्शन ए देखिए क्या कहता है, हमसे पूछा है पिता की उम्र। मान लेते हैं कि पिता की उम्र 50 साल होगी, ठीक है। तो पिता कहाँ है, यहाँ है। 2 यूनिट का वैल्यू 50, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। ये वर्तमान की है, ये कब का है, ये वर्तमान का है। और यहाँ 10 साल बाद कहता है पिता 3 हो जाएगा। तो 10 साल बाद, अभी पिता है 50 वर्ष का, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60 साल का हो जाएगा। यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू 60, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 20। ये कब है, ये 10 साल बाद है। हमको जाना है 10 साल पहले वर्तमान में, क्योंकि इधर जो दे रखा है ये वर्तमान का है, प्रेजेंट का है, और ये 10 साल बाद का है। तो इसको प्रेजेंट में जाने के लिए इसमें से भी 10 घटाना होगा, इसमें से भी 10 घटाना होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट में पिता कितना हो जाएगा, 50 साल का, और पुत्र कितना हो जाएगा, 10 साल का। और हमसे कहा है कि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ एक पुत्र है बड़ा वाला और छोटा वाला पुत्र कहाँ है, यहाँ है। तो दोनों में देखिए 15 वर्ष का अंतर है। क्या 25 में से 10 घटाइएगा तो आएगा 15। यानी कि जो कह रहा है कि 15 वर्ष का अंतर है, हमको 15 वर्ष भी आ गया अंतर में। सो राइट आंसर हो जाना चाहिए था ए, ठीक है। यदि आपको न समझ में आए, ठीक है, तो आप दूसरा, अगर यहाँ पे नहीं आता तो हम लोग क्या करते, दूसरा ऑप्शन लेते। दूसरा है 55। यदि यहाँ 55 डालते तो 2 से 55 नहीं कटता, इसलिए ये ऑप्शन तो होता ही नहीं, ठीक है। सी नंबर है 60। यदि मान लेते हैं कि 2 यूनिट का वैल्यू 60 होता तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता, 30, ठीक है। 2 यूनिट का वैल्यू 60 तो 1 यूनिट का वैल्यू 30। और यहाँ पे करते हैं तो 60 में कितना 10 जोड़ना पड़ता है तो 70 हो जाता है, जो कि 3 से 70 नहीं कटता है। तो ये भी ऑप्शन आपका कट जाता। ये करते हैं 80, फिर 3 से 80 नहीं कटता, तो ये भी आपका कट जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 50, ठीक है। इसको यदि आप बाई प्रोसेस ले जाना चाहते हैं तो काफ़ी लंबा हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13 देखिए क्या कहता है प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्न। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। कहता है 18 वर्ष पहले उनकी आयु जो है ना 8 और 13 थी। 18 वर्ष पहले जो था 8 और 13, 18 वर्ष पहले, पहले मतलब क्या, माइनस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो रेशियो में है कि बढ़ रहा है, लेकिन कह रहा है यहाँ पे क्या कि 18 वर्ष पहले घटना चाहिए था। लेकिन घटने से पहले रेशियो में क्या हम लोग देखते हैं, अंतर बराबर है कि नहीं है। अंतर बराबर नहीं होगा तो अंतर बराबर करेंगे। 5 में से 7 घटाएंगे तो 2, 8 में से 13 घटाएंगे तो 5। यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर है, तो अंतर सबसे पहले बराबर करेंगे। तो ऊपर में 5 से गुना कर देंगे, नीचे में 2 से गुना कर देंगे। तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, 5 × 25 और 5 × 7 35, ठीक है। इधर देखेंगे तो 8 दूना 16 और 13 दूना 26, ठीक है। अब देखिए अंतर, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, 16 में 10 जोड़ेंगे तो 26। अब देखिए जो हमको कहा है कि 18 वर्ष पहले, तो देखिए क्या हो रहा है, पहले अभी 26 है और पहले 35 था, तो अंतर कितना का है रेशियो में, घटाइएगा तो 5 × 4 = 9, तो 9 बराबर कितना वर्ष पहले, तो 18 वर्ष पहले। तो 9 दूना 18, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 2, ठीक है। हमसे पूछा है उनकी उम्र। उम्र मतलब क्या, वर्तमान में, ठीक है। तो वर्तमान वाला ऊपर वाला है, ठीक है, ये प्रेजेंट। तो 25 यूनिट का, देखिए 25 यूनिट, 1 यूनिट का मान 2, तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50। यहाँ 35 यूनिट, तो 35 गुना में दूर कितना हो जाएगा, 70। यानी कि कितना हो जाएगा, 50 और 70। देख लीजिए ऑप्शन में ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 देखिए क्या कहता है, रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। रीना और मीना 3 और 1 है, ठीक है। 10 वर्ष बाद, ये देखिए ये प्रेजेंट का है और कहता है 10 ईयर बाद, ठीक है। 10 ईयर बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी हो जाएगी। रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी हो जाएगी। ये 1 रहेगा तो ये 2 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु के बीच का अंतर, बीच का अनुपात बताना, ठीक है। तो देखिए
रेशियो में देखिए बराबर है क्या, 3 में से 2 1 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ घटाएंगे तो 1, ऊपर में 1 से गुना नीचे में 2 से गुना, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा 3:1 और नीचे में क्या हो जाएगा 2 दूना 4:2। अब देखिए अंतर, यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 4 में से 2 घटेगा तो 2, अंतर 1 का, और 1 बराबर कितना वर्ष का कह रहा है 10 वर्ष, तो 10। ठीक है, तो प्रजेंट ऊपर वाला है तो प्रजेंट में ही पुट करते हैं। ठीक है, तो 10 तिहाई 30 और 10 एकम 10, तो प्रजेंट में उसका आयु कितना है 30 वर्ष और 10 वर्ष। हमसे पूछा है 5 वर्ष पहले, प्रजेंट का ये है और 5 वर्ष पहले जाना है, तो दोनों में से 5 5 घटा दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 25 वर्ष का, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष का, और इसी का रेशियो पूछा है, तो 5 एकम 5 50 25, यानी कि 5:1 हो जाना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 क्या कहता है, विक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है, ये वर्तमान है प्रजेंट। 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद क्या कहता है कि दोनों की आयु का अनुपात ही 11:15 हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि सुमी की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे अंतर देखिए 1 का, और यहाँ अंतर कितना का 4 का, तो पहले अंतर बराबर करेंगे, ये 4 तो यहाँ 1 बराबर कितना हो जाएगा 8:4 तिहाई 12, और यहाँ 11:15। देखिए यहाँ भी 4 का अंतर, यहाँ भी 4 का अंतर, तो देखिए 12 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, अब बराबर कितने वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद, 3 चौका 12, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4। तो वर्तमान में किससे पूछा है सुमी, सुमी यहाँ पे है ये वाला, तो वर्तमान 12 है तो 12 यूनिट का मान निकाल दीजिए, तो 1 यूनिट का मान 4, तो 12 यूनिट का 12 चौक 48 ईयर। तो सुमी का जो वर्तमान आयु हो गया कितना हो गया 48 ईयर, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 क्या कहता है, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, तो माइनस में कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात, कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद, तो 4 ईयर बाद कहता है कि उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब रेशियो में अंतर, यहाँ 6 और 5 में 1 आंसर और 11 और 10 में 1 का अंतर, तो 5 में से 10 घटाएंगे तो 5 बराबर, ये दोनों जुटेगा। ठीक है, ऊपर वाला साल नीचे वाला 6 साल जुटेगा, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, 5 दूना 10, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 2। तो वर्तमान में सुरेश की आयु, तो ये 5 वर्ष पहले की आयु है। ठीक है, और ये 10 वर्ष बाद की आयु है, तो ये 4 वर्ष बाद की आयु है। तो इसमें यदि हम पुट करते हैं तो 10, 1 यूनिट का मान 2, तो 10 दूना कितना हो गया 20 ईयर। ये कब का है, ये 4 वर्ष बाद का है, तो 4 वर्ष पहले आने के लिए यानी प्रेजेंट में आने के लिए घटाना होगा, तो 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 क्या कहता है प्रश्न, हर्ष की आयु 40 वर्ष है, रिद्धि की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। हर्ष है 40 और रिद्ध क्या है 60 है, कहता है कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, ये 3 था तो ये 5 था। ठीक है, अब देखिए या तो इसको आप ऑप्शन से लेकर चल सकते हैं, ठीक है, या तो प्रोसेस से, तो प्रोसेस चलिएगा या ऑप्शन चलिएगा। तो ऑप्शन पहले हम लोग चलते हैं, तो ये देखते हैं 10 वर्ष पहले, यहाँ 10 घटाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, यहाँ 10 घटाएंगे तो देखिए हमसे पूछा है ना कितने वर्ष पहले, पहले मतलब घटाना है, तो 40 ऑप्शन नंबर ये ले रहे हैं। ठीक है, तो 40 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, 60 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, काट देंगे 1 0 से 1 0, यानी कि 3 5 आ गया ना, जो रेशियो था 3 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 18 किरण, संयोग और नम्रता की आयु का योग्य 93 है। किरण, संयोग और नम्रता, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था 2 3 4, ये 10 वर्ष पूर्व है, 10 ईयर पहले का है, तो ये है वर्तमान के आयु का योग्य। तो हमको 10 वर्ष पहले यदि इनकी आयु में जाना होगा तो तीनों में से 10 10 10 वर्ष घटाना होगा, क्योंकि ये जो रेशियो दे रखा है 10 वर्ष पूर्व का है, ये वर्तमान का है, तो तीनों में से 10 10 घटाएंगे तो टोटल घटेगा 30, क्योंकि 3 गो है, तो 93 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 63, तो बराबर करेंगे इसके 63, 4 3 7 और 2 9, 9 7 63। पूछा है संयोग की वर्तमान आयु, संयोग यहाँ है एस,
तो 7 × 3 ये हो गया 21 वर्ष। ठीक है, तो ये कब की आयु निकला, ये 10 वर्ष पहले की है। हमको वर्तमान में जाने के लिए 10 वर्ष ऐड करना होगा। 21 10 कितना हो जाएगा, 31 ईयर। तो संयोग जो है वर्तमान में कितना है, तो 31 वर्ष की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 क्या कहता है, यदि x और y के उम्रों का योग्य 50 है, x + y जो है 50 है, और उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात 7:3 है, तो यहाँ 7:3 बराबर 50। 7 और 3 10, 1 0 से 1 0, यानी कि 1 यूनिट का मान 5 हो गया। तो x की वैल्यू, x इधर है, तो 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35 साल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 क्या कहता है, दो भाइयों की वर्तमान आयु 1:2 है। ठीक है, ये प्रेजेंट आयु जो है 1:2 है। 5 साल पहले, 5 ईयर पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो देखिए पहले अंतर देखिए, तो यहाँ पे कितना का, 1 का, यहाँ कितना 2 का, ऊपर में 2 से गुना, नीचे में 1 से गुना। तो नया रेशियो कितना हो जाएगा, 2:4, और नीचे में हो जाएगा 1:3। अब देखिए यहाँ पे अंतर 1 का, और कितना साल पहले, 5 साल पहले, तो 1 = 5। तो हम लोग प्रेजेंट में हमेशा डालेंगे, तो प्रेजेंट में ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, और ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी कि प्रेजेंट में ये 10 साल, तो ये 20 साल। कहता है 5 वर्ष पश्चात, मतलब कि आने वाले में, तो ये प्रेजेंट का था, तो आने वाले में तो 5 साल और आगे जाना होगा। तो ये हो जाएगा 15 वर्ष का, तो ये हो जाएगा 25 वर्ष का। तो अनुपात में क्या हो जाएगा, 50 25, 5 तिहाई 15, तो क्या हो जाएगा, 3:5, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 देखिए क्या कहता है, नम्रता और दिव्या की आयु 4:3 अनुपात में है। नम्रता और दिव्या की आयु कितना है, 4:3 है। उनकी आयु का योग्य 28 है, तो बराबर 28 कर दीजिए। 4 3 7, 7 चौक 28, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना निकल गया, 4। तो नम्रता कितना हो जाएगी, 4 चौका 16, और दिव्या कितना हो जाएगी, 4 तिहाई 12। कहता है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद तो दोनों में 4 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि बाद का पूछा है, तो ये 20 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। उनकी आयु का अनुपात पूछा है, अनुपात मतलब रेशियो काट दीजिए, 4 चौका 16, 5 चौका 20, यानी कि 5:4, ये नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 क्या कहता है, राम तथा मोहन के आयु का अनुपात 4:5 है। राम तथा अनिल के आयु का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग्य 69 वर्ष हो, तो राम की उम्र बताना है। तो पहले राम हो गया, मोहन हो गया, फिर अनिल है। अनिल का कितना है, राम और अनिल का, तो राम कितना है, 5 है, अनिल कितना है, 6 है। ठीक है, इस रेशियो को सॉल्व करेंगे। तो देखिए राम का 2 को वैल्यू नहीं हो सकता, इसलिए एक वैल्यू बनाने के लिए 5 से ऊपर गुना, 4 से नीचे गुना, तो 5 चौका 20 और ये 5 चौका 20, तो दोनों एक बराबर हो गया। 50 25 रेशियो, 6 चौका 24 बराबर, तीनों के योग्य कितना दे रखा है, 69, तो बराबर 69। 24 25 कितना हो जाएगा, 25 24 5 29 10 39 10 49 10 59 10 69 हो जाएगा। टोटल जोड़िएगा तो 69 से 69 एक टाइम में। तो पूछा है राम का यूनिट है 20 यूनिट, तो 20 गुना में 1 कितना हो जाएगा, 20 साल। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 देखिए क्या कहता है, 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। ये 10 वर्ष पहले की बात है। दिव्या और नम्रता, दिव्या की उम्र नम्रता की आधी थी। ये 2 था तो ये 1 था, 2 का आधा 1। ठीक है, आज दोनों की उम्रों का अनुपात, ये प्रेजेंट डे दे रखा है कि दोनों की उम्रों का अनुपात ये 3 है तो ये 4 है। तो वर्तमान में उम्रों का योग्य कितना है, तो देखिए रेशियो में यहाँ भी 1 का अंतर और यहाँ भी 1 का अंतर, तो 2 से 4 हो गया तो कितना बढ़ा 2, और कितना साल पहले, तो 10 साल पहले, तो 2 से 5 बार में, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 5। हमसे पूछा है उम्रों का योग्य, तो प्रेजेंट में कितना उम्र है, 4 3 7 और 1 यूनिट का मान 5 है, तो 7 गुना में 5 कितना हो गया, 35 ईयर। तो दोनों की उम्रों का योग्य कितना हो जाएगा, 35 साल। या फिर ये प्रेजेंट है, हमसे वर्तमान का पूछा है प्रेजेंट का, तो 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 5 चौका 20, 20 और 15 को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 35। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 देखिए क्या कहता है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से के अनुपात में 4:1 है। पिता जो है
पुत्र का ये 1 है तो ये 4 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। देखिए तो यहाँ पे आपको गुणनफल दे रखा है तो इसके साथ x लेना होगा, ठीक है। तो इस दोनों का गुणनफल तो गुना कीजिए, और कितना दे रखा है? 196। 4 इंटू में 1x तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर बराबर 196। 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, फिर कितना हो जाएगा? 3 6 9 चौका 36। तो x स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर, तो x का बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो ये कितना हो जाएगा? 7 चौका 28, और ये कितना हो जाएगा? पुत्र 7। यानी कि पिता होगा 28 वर्ष का तो पुत्र होगा 7 वर्ष का। कहता है 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 ऐड कर दीजिए। 7 5 12 और 28 5 33, तो 33 रेशियो 12, 4 तिहाई 12, 11 तिहाई 33, तो 11 रेशियो 4 हो जाएगा 5 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25 देखिए क्या कहता है प्रश्न। इस समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु का 4 और 3 है। ए से अशोक, पी से प्रदीप। अशोक 4 है तो प्रदीप 3 है। 6 वर्ष बाद आयु, अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 ईयर बाद, बाद मतलब प्लस में ये 26 साल का हो जाएगा। यानी कि ये वर्तमान में कितना का होगा? तो 6 वर्ष घटा लेंगे तो 26 में से 6 जाएगा तो 20 साल। तो पूछा है कि इस समय प्रदीप की आयु कितनी होगी, तो ये तो प्रेजेंट का था तो हमको प्रेजेंट का ही पूछा है। तो ये प्रेजेंट है। अशोक कितना है? 4 यूनिट, और अशोक जो है प्रेजेंट में कितना है? 20 साल। तो 4 यूनिट का मान 20, तो 5 चौका 20, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 15। यानी कि प्रदीप जो है अभी कितना है? 15 साल का है, ठीक है। देख लीजिएगा ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 क्या कहता है। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 90 है, तो 90 लिख दीजिए। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 1 2 3। ये कब का बात है? 6 वर्ष पहले का है। और ये जो आयु का दिए रखा है ये 6 वर्ष पहले का है, और ये जो एज योग्यफल दे रखा है ये वर्तमान का है। तो वर्तमान को यदि हम 6 वर्ष पहले ले जाएंगे तो क्या करना होगा? तीनों में से 6 वर्ष घटाना होगा। तो 6 वर्ष तीनों में से घटेगा तो घटेगा कितना? 18। तो कितना हो जाएगा? 10 में से 8 जाएगा 2, 8 में से 1 जाएगा 7। यानी कि तीनों जो होगा 6 वर्ष पहले 72 होगा, ठीक है। तीनों का आयु 2 1 3 और 1 4, सॉरी 3 2 5 और 1 6, 6 से 12 6 72। यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 12। तो पूछा है सी की वर्तमान आयु, तो सी क्या यूनिट है? 3। 3 गुना में 12, यानी कि कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 36 वर्ष। तो ये कब का आ गया? ये आया 6 वर्ष पहले का आयु 36 वर्ष, ठीक है। हमसे पूछा है वर्तमान में, तो 6 वर्ष बाद, तो 36 में 6 जोड़ देंगे तो 36 6 कितना हो जाएगा? 42 ईयर। तो प्रेजेंट डेट में जो होगा सी कितने का होगा? 42 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों आपको 36 भी दे रखा था, इसलिए सोच समझ कर ही आंसर टिक कीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों आगे का प्रश्न जो है गुणा पे आधारित है, तो इस प्रश्न के इस टाइप के हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।